भोग चढ़ाया था कि तुम ना आओ, लेकिन आ ही गए। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ना आऊं, लेकिन मुझे आने से कोई नहीं रोक पाया। हाँ, इस बार तुम नहीं बचोगे। बोरा साहब सैनिकों को लाए हैं और तुम अकेले। मैंने कितने ही कबूतर जमा हो जाए, लेकिन जब बाज आता तो वो सारे फौरन से उड़ जाते हैं। उधेड़ने आया है, उधेड़ के ही जाएगा। पकड़ो उसको। अब नहीं बचेगे तुम। अब एक चल। हीरा, अरे अरे अरे, चलाओ तीर, जल्दी चलाओ। ये राजपुताना तलवार है काशीलिंगम, इसे मर्द की तरह थामो। चुराई इसलिए चोर कहूं या लौटा दिए इसलिए कोतवाल कहूं? ये काफी नहीं लगते। हाँ, कौन सा मेहनत की कमाई के हैं या खरीदे हैं? चोरी के ही है ना, इतना काफी है। ये बहुत ज्यादा उस कोयले के लिए। कोयला? ये कब किया तुमने? जानता था तुम बात बदलोगे, इसलिए मैंने बोतलें बदल दी। अरे भाई, इतना भी मजाक नहीं कर सकता क्या? ये लो, तुम्हारे हिस्से के हीरे ले लो।
अगर मेरे हीरे देने का कष्ट कर देते तो धन्यवाद। रास्ता भटक गए थे, फिर से मत भटकना। जैसा आदेश। कौन है तू? सायरा बेगम। आवाज अच्छी है, अब चेहरा दिखाओ। मैं इसके भाई लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाचीज का नाम है मुनि माणिक्य। हीरे परखता हूँ। मंदिर पे तुम्हारे अनोखे कारनामे सुनकर छोटे सरकार ने ये बुलाया है। छोटे सरकार पूरे आदमी हैं। बच्चा नहीं है ना, तो हो जाने को बोलो। अरे रुको, सुनो। ए वीरा वीरा वीरा, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे वीरा, तुम साथ चलोगे तो मुझे इनाम मिलेगा। साधु जनों, तनिक रुकिए। आपके मठ के लिए इन्हें कुछ दान देना है। हाँ, क्या है देने के लिए? पगड़ी और चप्पल बेचकर पैसे दूं क्या? तो ये क्या है जो कमर में छुपा के रखा है? ये लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। बनाओ। ये सब कहाँ से आया? अच्छा, वहाँ की चोरी और यहाँ की महान आदमी हो। क्यों? इसे दान करो, तुम भी महान बनो। मैं तो भिखारी से भी भीख मांगता हूँ, मुझे बख्श दो। ठीक है, बताओ क्या बात है। छोटे सरकार तुमसे मिलना चाहते हैं, चलोगे? कब आना है? संक्रांत के दिन। संक्रांति के दिन। अच्छा ठीक है। हम सबको यहाँ सुलह के लिए बुलाकर आलमगीर खुद कहाँ है? जहाँ पना औरंगजेब के शाही नुमाइंद अबू सुलेमान सभा घर में हाजिर हो रहे हैं। औरंगजेब तीनों राजाओं का सामना अकेले करने से घबरा गए। राजपूत, जाट और मराठा राजाओं को आलमगीर का सलाम। राजाओं की बातचीत सिर्फ राजाओं के साथ होती है। शायद औरंगजेब तीनों राजाओं का सामना अकेले करने से घबरा गए। कोई बात नहीं, उन्हें अपने किले में खुश रहने दीजिए। वैसे ये सभा बुलाने का कारण क्या है? जहाँ पना औरंगजेब का शाही फरमान है, मुगल सल्तनत के हर राज्य को शाही मजहब कबूल करने की दावत दी जाती है। जो भी मजहब बदलने से इनकार करेगा, उन पर जिजिया अदा करना लाजमी होगा। यह आलमगीर की सरपरस्ती में रहकर अपने मजहब परस्ती की कीमत है। अपनी मोहर लगाकर इस फरमान को कबूल कीजिए। खामोश! हमारी ही धरती पर हमारे धर्म का जुर्माना। जाकर कहो अपने आलमगीर से, सबसे पहले इस भारतवर्ष में रहने का, यहाँ की सांस लेने का जुर्माना वसूल करे अपने बाप दादाओं से और हमें अदा करे। आलमगीर को एतराज या इनकार सुनने की आदत नहीं है। ना फरमान के लिए आलमगीर की तलवार जन्नत का रास्ता रोशन करती। तुम हमें धमकी दे रहे हो? राजपूत, जाट, मराठा, चीन से लेकर परशुआन और यवाना तक हमारी बहादुरी मशहूर है। अगर कलेजे में साहस है तो तलवार लेकर सामने आए। उसी के तलवार से उसका सर काटकर उसी के हाथों में सजा देंगे हम। उसी के हाथों में। कौन हो तुम? नाम औरंगजेब, खुदा का गुलाम, आलम का शहंशाह। राजा बिना सेना जैसे बिना सर का नाग, ना दांत ना जहर। मुगलिया तख्तो ताज की गुलामी तुम्हें मुबारक, अगर जिंदगी से मोहब्बत हो तो।
वजीर, हुजूर। सेना तैयार करो। आलमगीर की तलवार दक्खन की तरफ मुड़ चुकी है और उसका पैगाम है, मजहब की मनमानी अब मुफ्त नहीं रही। प्रणाम सरकार। कितने परिवार हैं? 5-5 के 2 परिवार। सूरजमणि खदान, सबको मिला के 2 बोरी धान, 2 बोरी टूटे चावल लेके जाओ। इतना सामान वाला साल भर कैसे चलेगा सरकार? कोई मर जाए तो सबके मुंह में डालने के लिए 2 दाना अन्न भी नहीं है। हमें 1 बोरा और दे दो सरकार। जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहो। याद नहीं जब खाने को मिट्टी और पीने को कीचड़ था। संसार बढ़ गया है दाता, बताइए इतने में कैसे चलेगा? अच्छा, संसार बढ़ गया है तुम्हारा। बच्चे तुम पैदा करो और उन्हें पाले हम। चलो कुछ महीने अपने और अपनी पत्नी के पेट को आराम दो। ऐसे मत कहिए सरकार। बच्चे भूखे हैं सरकार, साल भर हम गुजारा कैसे करें? चलो एक काम करते हैं, हम दांव पेच के बदले अनाज। हमारी ओर से 3 बलवान मैदान में उतरेंगे और तुम्हारी तरफ से 15 जो उन्हें बंदी बनाएंगे। कर पाए तो 5 बोरे और। क्यों कम लग रहे हैं? चलो 15 बोरे और दिए। 15 बोरे? चलो खेलेंगे। नहीं कर पाएंगे 15 बोरे? सरकार, ये हमसे ना हो पाएगा। जितना बनता है उतना ही दे दो। तो तुम तय करोगे? जाओ खेलो। लेकिन ये कम लगता है। तू खेलेगा क्या? बच्चा है वो। चुप रहो बेटा। खेलेगा क्या? खेलूंगा। तो अभी छोटा है। खेलेंगे सरकार। जाओ। पंचमी पंचमी पंचमी। दाता ने किसान और पहलवानों के बीच दांव पेंच की क्रीड़ा रची है। बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। अभागों की मजबूरी कोई खेल नहीं, लाचारी से कैसा मनोरंजन। नहीं आना, जाओ। नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। उस तरफ से बाबा संभाल के। अरे नहीं। ठोको। शाबाश। खदानों में जितने मजदूर हैं सबको हमारे दाता ही पोषण देते हैं। महादयालु दाता। बाबा सारा अनाज नीचे गिर रहा है। बेटी 1 मिनट। बाबा अरे ये मेरा चंद्रमोती है भाई। इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छा ऐसा है तो अपना दे देते। जागे किसकी है? कमाल है, ये कैसा तर्क। जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? श्री महालक्ष्मी। लक्ष्मी। समझो कि तुमने महालक्ष्मी को बहुत चढ़ाया। अब चलो। दादा वो देखो। ये मारा दाव। दांव पेच, ये हमारे दाता का मनोरंजन। हे भगवान, ये तो कोई खेल नहीं लगता। अब दाता को जिसमें मजा आए। चलो आओ। मुनि माणिक्यम जी। अच्छा तुम देखते रहो, मैं कोटप्पा दाता को बता के आता हूँ। सब खत्म। अगला जमावड़ा तुम्हारा। दाता हम नहीं खेल पाएंगे, बस हमारे बोरे दिलवा दीजिए। बांटना बंद करो। सुना नहीं? नीचे रखो बोरे।
सारे सुन लो, जो जीतेगा उसी को अनाज मिलेगा। 1 या 2 बोरे नहीं, जो मेरे बलवानों को पछाड़ेगा उसे सारी फसल दी जाएगी। चलो जाओ खेलो। मैं खेलूं क्या? कौन है तू? मैं हूँ। मजदूर हो क्या? हाँ, इन्हीं में से एक हो। अगर जीतने वाले को अनाज मिलेगा तो मैं इनके साथ खेलूंगा। आओ खेलते हैं। हमारे सरकार से तुम नजर मिलाते हो? अपनी नजरें झुकाओ। सरकार, मैं वीर मल्लू को लेना। कह रहा है ना खेलेगा। जाओ खेलो इसके साथ। दाता हमें इनकार नहीं चलेगा, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए तुम सब खामोश क्यों बैठे हो? चलो आओ, शेर की तरह लड़ते हैं। वो नहीं आएंगे। तुम सारे भेड़ बकरी शेर से डर गए। ठीक है, अकेला मैं तो अकेला सही। अकेले 3 पहलवानों से लड़ोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हो, 3 हो या 15 हो, सारे बेच दो। सबको एक साथ निपटा दूंगा। सारे बलवानों को एक साथ चीर देंगे। आज तक तुमने शेर को भेड़ बकरी खाते देखा होगा। आज एक बब्बर शेर उनका शिकार करेगा। पंचमी, एक वीर आया है, जल्दी आओ। इसका धड़ अलग, हड्डी और मांस अलग होना चाहिए।